Come, let us pray before we hear God's word. और वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। Explanation belongs to the Holy Spirit. और वो समझाना जो है पवित्र आत्मा का कार्य है। The understanding the Holy Spirit alone can give it to us. और समझना जो है पवित्र आत्मा हमारा He सहायता is कर सकता the है। greatest teacher. और वो सबसे महान शिक्षक है। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से send your Holy Spirit over this message, over the congregation. प्रभु इस संदेश के ऊपर और इस सभा के ऊपर आपके लोगों के ऊपर आपका पवित्र आत्मा को उंडेल दे। As your people about to listen to your word, जैसे आपके लोग प्रभु आपका वचन को सुनने जा रहे हैं। Lord, we ask you to give us supernatural faith. और प्रभु हम प्रार्थना करते कि हमें प्रभु अद्भुत रीति का जो विश्वास से दिला The दे। faith which have the ability to despise anything, everything belongs to the devil. और ऐसा विश्वास ताकि हम हर एक शैतान के कार्यों और उसकी हर एक योजनाओं को हम तिरस्कार कर सके। Give us the faith which will glorify the Lord through this life. ऐसा विश्वास हमें दे कि प्रभु आपका नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रभु इस Jesus, विश्वास के द्वारा महिमा पाए। Speak to each one of us. प्रभु यीशु मसीह हम हर एक से बात We करें। want to remain your servants. प्रभु हम आपके दास बनने रहना चाहते Bless हैं। us and be with us, Lord. प्रभु हमें आशीषित कर और हमारे साथ In रह। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Everybody say, प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let us turn our Bible to John chapter 14, और योना का पुस्तक हम खोलेंगे verse 14 अध्याय 22. First you read. और 22वां वचन हम पढ़ेंगे। Who got a Hindi Bible? किसी के पास हिंदी बाइबल है? Give them the mic. Yeah. Keep it with you only. That. Yes. Please read. 22. John 14:22. उस यहूदा ने जो इस्करियोत न था, उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और Yes. संसार पर नहीं? Wait. Now the Judas, this is not the one who betrayed Jesus. अभी यहूदी जो यीशु मसीह को तिरस्कार किया वो नहीं। This Judas is the brother of James, और ये यहूदी जो है याकूब का भाई था also brother of Jesus. और यीशु मसीह का भाई। He wrote one book before Revelation called Judas. और प्रकाशन वाक्य से पहले जो पुस्तक है उसने लिखा। And chapter 14, Jesus telling disciple, I'm going to go. और योना के 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा है कि मैं जाने वाला हूँ। My preaching ministry is finished. मेरा प्रचार का जो सेवकाई यहाँ पे समाप्त हो रहा I'm है going back to my father. और मैं मेरे पिता के पास वापस जा And he रहा said, हूँ। in my name, my father will send the Holy Spirit to be with you. और उसने अपने शिष्यों से कहा कि पिता जो है मेरे नाम के द्वारा पवित्र आत्मा आपके पास It भेजेंगे। is better for you, I'm going back to my father. और आपके लिए बेहतर है कि मैं वापस पिता के पास जाऊं I will prepare a place and I will come back again. और वहां में जाकर आपके लिए जगह तैयार करूंगा और वापस आऊंगा आपको मेरे पास ले जाने के लिए। Judas was quite disappointed. और उस ये सुनते ही योदा ने जो है बहुत निराश हो He गया asked a question to Jesus. और उसने एक सवाल यीशु से कहा, But the Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? कि हे प्रभु हमें प्रकट क्यों करना चाहते हो बल्कि संसार को क्यों आप प्रकट नहीं करना चाहते? Other word, Judas asked Jesus, और दूसरे शब्द ने यहूदी का How the जो world- कहने का मतलब था how the world will be saved. कि कैसे संसार उद्धार पाएंगे। You taught us, we are impressed, we believe. आप हमारे पास आया, हमें शिक्षण दिया, You हमने came- विश्वास किया। You came only for few people. आप सिर्फ थोड़े जन के लिए आए।
What about these so many people in the world who does not know you? और इस पूरा संसार में इतना सारे लोग हैं, उनके बारे में क्या, वे तो आपको नहीं जानते। How those people going to be saved? और ये सारे लोग संसार के जो हैं वो कैसे उद्धार पाएंगे? title the message is the question. और हमारे संदेश का शीर्ष यही सवाल है How the world will be saved? कि संसार कैसे उद्धार पाएंगे? What is anybody has the answer? किसी के पास उत्तर है? How the world will be saved? कैसे संसार उद्धार पाएंगे? Anybody has any answer? किसी के पास, आप में से किसी के पास उत्तर है? है? Yes, no? हाँ, ना? हम बताना चाहिए. Praise God. Anybody else? और कोई? Only one person only knows. So many years I preached. इतना सारे साल से मैं प्रचार कर रहा हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति जानते इस बात को। Never mind. You only can say what you know. और कोई बात नहीं, आप जो जानते हैं वही आप So कहेंगे। Jesus gave us 6 steps लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें 6 जो है तरीका to बताया reach Vasco, कि वास्को को हम कैसे पहुंचाएं Goa, और our गोवा nation, को and beyond. और हमारे गोवा को, हमारे देश को और उसके आगे। Jesus gave answer to Judah, और प्रभु Judas, यीशु मसीह ने उत्तर दिया यहूदी को। verse 23 to 24. Please read. और 23 वचन 24 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता और जो मेरे वचन को तुम सुनते हो वह मेरा नहीं, मेरे पिता का है जिसने उसको भेजा है। Number 1, Jesus said, if anyone loves me, सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई भी मुझसे प्यार करते हो। Prashant, come here. Stand here. Prashant is Judas now. अभी प्रशांत यहूदी है। Prashant asked me how the world will know me. अभी प्रशांत ने मुझसे पूछा जो यीशु है कि संसार यीशु को कैसे जानेंगे। Now Jesus speaking to Prashant. अभी यीशु जो है प्रशांत से बात कर रहा है जो है यहूदी। Prashant have one concern, how people know you. और प्रशांत जो यहूदी है उसको एक बात का चिंता है कि सारा संसार कैसे यीशु मसीह को जानेंगे। So Jesus answering to Prashant, अभी यीशु मसीह जो पासवान है saying, वो प्रशांत को उत्तर दे रहा जो यहूदी है anyone loves me, they obey my teaching. कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझसे प्यार करते हैं तो मेरा शिक्षण को पालन करेंगे। If you want to see Vasco being saved, अगर जो आप चाहते कि उद्धार वास्को it is उद्धार पाए, all depends on how you love Jesus Christ. ये सब तभी मुमकिन होगा जिस प्रकार आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। Until the church doesn't love Jesus, जब तक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करेंगे church is a powerless church. तो कलीसिया सामर्थ्यहीन कलीसिया है। When Prashant loves me sincerely, जब प्रशांत जो है मुझसे सच्चाई से प्यार he करेंगे began to follow my teaching. और वो मेरा शिक्षण का पालन करेंगे। Teaching is impartation. और शिक्षण एक बांटने का है। You cannot accept the teaching of the teacher until you love the teacher. और एक शिक्षक का शिक्षण आप तब तक अपना नहीं सकते जब तक शिक्षक से आप प्यार नहीं करते। How much we must be loving God. और कितना हमें परमेश्वर से प्यार करना Many है। people come to church because they have a need. बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं क्योंकि उनकी जरूरतों की वजह से। How many of you really came to the church to experience Jesus Christ? आप में से कितना लोग प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करने के लिए आए हैं? Jesus said, if you want to love me, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर जो आप मुझसे प्यार करते हो love me more than the creation. तो अगर जो मुझसे प्यार करना चाहते हो तो सारे संसार से, सारे वस्तुओं से मुझसे ज्यादा प्यार करो। Everything God created in क्योंकि 5 सारे days. चीज जो है, संसार जो है, वस्तु जो है परमेश्वर ने रचाया है। 6th day
God made a wonderful couple. लेकिन छेवा दिन जो है पर प्रभु यीशु मसीह ने एक जोड़ी को बनाया And God said to them, और परमेश्वर ने उनसे कहा all this creation is for you. कि सारा सृष्टि आपके लिए है You will be able to enjoy provided if you love my instruction. और उस सृष्टि का जो आप मजा और आनंद ले पाओगे अगर जो आप मेरी आज्ञा को Then पालन God करोगे said to this couple, तभी प्रभु परमेश्वर ने उनसे कहा be fruitful, fill the earth. कि फलवंत हो जाओ और संसार में फलो फूलो This couple began to bear children after hearing God's word. और ये जो जोड़ी जो है बच्चे पैदा करने लगे ये परमेश्वर का आज्ञा पालन करने The के बाद point I'm making it here, everything belongs to Him. और मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें कि सारी चीज सारे संसार सारे सृष्टि परमेश्वर His की है name is Lord Jesus Christ. और उस परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु है If you want to be His servants, अगर जो आप उनका दास बनना चाहते हो you should love the Creator more than the created things. तो आपको सृष्टि से ज्यादा सृष्टिकर्ता से प्यार करना If चाहिए you love the created things, अगर जो सृष्टि से आप प्यार करोगे you will invest all your time, resources on that particular thing. तो आपका सारा सामर्थ ताकत समय आप उसी चीज के ऊपर व्यर्थ कर देंगे Jesus, if you love me, लेकिन प्रभु यीशु में से कह रहा है कि अगर जो मुझसे प्यार करोगे Judas, your question is very good. और उसने कहा यीशु ने यहूदी से कहा कि तुम्हारा सवाल बहुत But सही my है strategy is you. लेकिन मेरा जो योजना तुम हो I called you into my ministry. मैंने तुम्हें मेरे सेवकाई में बुलाया है This point of time, Judas does not have full revelation about Jesus और Christ. इस समय तक यहूदी को जो है परमेश्वर का जो योजना संपूर्ण तरीके से Jesus समझे नहीं थे began impart himself through his teaching into Judas's life. और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपना शिक्षण जो है यहूदी के जीवन में बांटने शुरू किया The love we are talking about here is a love which is superior in your life. और इस प्यार जिस प्यार के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो है आपके जीवन से उत्तम पदार्थ उत्तम प्यार If you love me, you obey my teaching. अगर जो आप मुझसे प्यार करते हो तो आप मेरी आज्ञाओं को पालन As करोगे you listen to this message, जैसे आप इस संदेश को सुन रहे हो how much do you really love the Lord? सवाल करो कि आप कितना सचमुच में परमेश्वर से प्यार That will करते हो determine your lifestyle and the ministry. और वही निर्णय करेंगे आपका जीवन शैली और आपका सेवकाई When there is love relationship, जब जो प्रेम का जो संबंध होता है love relationship, और प्यार का जो संबंध there is होता है lot of exchange take place. और एक दूसरे के साथ Like बांटते a हैं husband and wife share everything to each other. और पति और पत्नी अपना हर एक चीज जो है एक दूसरे के साथ Now बांटते I'm हैं talking spiritually to you. अभी मैं आत्मिक रीति से बात कर When रहा you हूँ sincerely love Jesus Christ, अगर जो सच्चाई से हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करेंगे Jesus began to reveal himself to you. तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आपको प्रकट कर Then your देंगे life standard from carnal to spiritual. तभी आपका जीवन का स्थान शारीरिक से लेकर आत्मिक तक बढ़ेगा Your topmost priority no more the earthly things that become Jesus Christ. और आपका जो लक्ष्य जो है शारीरिक चीजों के पीछे भागना नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का इच्छाओं को पूरा करना Jesus, anyone loves me, he will obey my और teaching. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझसे प्यार करते हो तो वो मेरी आज्ञाओं को We पूरा are पालन करेंगे Not here to do favor to anybody. और हम किसी को Favor. किसी उपकार करने के लिए But एहसान करने surely के लिए नहीं है we are here to show our love to Jesus Christ. बल्कि हम इसीलिए यहाँ हैं कि हम अपना प्यार प्रभु यीशु मसीह को जताएं When you love Jesus, you love his teaching. जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करोगे तो आप उसकी आज्ञाओं को भी पालन करोगे Sometimes I see people very difficult to obey the
teaching of the और Lord. कभी कभी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं को पालन करने में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। Problem is not the teacher. और समस्या यहाँ शिक्षक नहीं है, Problem is with you because you love something more than Jesus. समस्याओं आपके पास है क्योंकि आप जो है किसी और चीज से ज्यादा प्यार करते हैं यीशु मसीह से। If this area fail, what preaching you going to give to the world? अगर जो यहाँ पे ही आप आ जाएंगे तो संसार को आप क्या शिक्षण दोगे? If we ourselves are not convinced by Jesus Christ, our message is hollow, empty. अगर जो हम प्रभु यीशु मसीह में एहसास नहीं रखते तो हमारा विश्वास जो है खोखला है There will be no divine authorization on that person. और उस व्यक्ति के ऊपर दैविक अधिकार नहीं होगा। We are bringing heaven on the lives of the people. और हम लोगों के जीवन में स्वर्ग ला रहे हैं। We are bringing godly values and principles to the lives of the people through our teaching. और परमेश्वर का सिद्धांत और परमेश्वर का नियमों को उनकी आशीषों को हम लोगों के जीवन के ऊपर लाते हैं। Otherwise, outside the PhD, double PhD, there are so many professional people. वरना संसार में देखो बहुत सारे शिक्षित लोग हैं जो पीएचडी है, डबल पीएचडी है और बहुत सारे ऐसे गुणवान लोग But हैं, we have nothing to do with that. लेकिन हमारा उनसे कोई लेन देन You नहीं। are the disciples of Jesus Christ. आप जो है प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हैं। Our intention should be Christ should be glorified where people never heard Jesus. और हमारा मकसद ये है कि जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का महिमा नहीं हुआ है वहां पे जाकर प्रभु यीशु मसीह का महिमा If करें। there is true love for the Lord, अगर जो सच्चा परमेश्वर से प्यार है तो I will do anything for the तो Lord. आप और हम कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के लिए करने के लिए So we तैयार must होंगे। examine ourselves whether I love Jesus sincerely or am I loving passively. इसलिए बात ये है कि हम अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या हम सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते We हैं are या बस यूं ही प्यार करते हैं। Talking about the sovereign God. हम जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में बोल He रहे can हैं see everything. और जो सब कुछ देख रहे हैं, He can hear every जो conversation. सब बातों हर बातों को सुन सकते His हैं, eyes is on you 24 into जिनके 7. नजरों आपके ऊपर 24 घंटे सातों दिन है। God is a father. He cares for you. परमेश्वर पिता है और आपका ख्याल करते हैं। When you love the Lord, your life became apple of God's eye. और जब आप प्रभु से प्यार करेंगे तो आप जो है प्रभु यीशु मसीह का आंखों का जो बुंदी हो जाते हैं। 24 into 7, God's eyes is on you, protect you from the evil और one. 24 घंटे सातों दिन प्रभु यीशु मसीह का नजरें आपके ऊपर हैं। Then Bible says, तभी वचन कहता है my father will love him. कि मेरा पिता उनसे भी प्यार करेंगे My father will love them. और मेरा पिता उनसे प्यार Who are करेंगे। that? You are the people. और वो कौन है? वो आप है। What is your quality? तो आपका गुण क्या है? You love Jesus sincerely. सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हो Everything begins from there. और सब शुरुआत वहां से होता है Don't pretend. और हमें दिखावा करने की I'm जरूरत नहीं। explaining God's word to you for your vibrant, blessed life. और मैं आपको परमेश्वर का वचन को समझा रहा हूं आपकी उत्तम आशीषित जीवन के If लिए। you bypass this word called love, अगर जो आप इस वचन को ठुकराएंगे You will have या the- नजरअंदाज करेंगे जिसको कहता है प्यार, you operate in a religious spirit. तो आप जो भी करेंगे धार्मिक बनकर What is करेंगे। religious spirit? और धार्मिक बनने का मतलब क्या है? Having the form of godliness, कि पवित्रता का जो दिखावा रहेगा but they deny God's power. लेकिन परमेश्वर का सामर्थ को नकारेंगे। They promote everything against the holy scripture. और वे लोग ऐसे लोग जो है पवित्र शास्त्र में जो वचन never है interest- उनके विरोध करेंगे। They're never interested to see Christ being exalted. और उनका जो मकसद ये नहीं होगा कि प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाया When जाए। we worship God sincerely, और जब हम सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह का आराधना करते
करते हैं miracles, wonders will manifest. तो जो है अद्भुत कार्य और चमत्कार होंगे। Any new person in this place, और कोई भी नया व्यक्ति इस जगह में, they will see it, they go and tell people, I वे लोग- saw God in that meeting. वे लोग देखेंगे और जाकर लोगों को कहेंगे कि मैंने परमेश्वर को इस सभा में देखा। Jesus' name is Emmanuel. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम इमैनुअल है, God is with us. और जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। When you love him, जब आप उनसे प्यार करेंगे then he will come to you. तब वो आपके पास आएंगे। Then says, we Father, Son and the Holy Spirit, we और- will come to them, come to the church, make a home with them. और बाद में वचन कहता है कि हम मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम आकर उस कलीसिया में आएंगे और हमारा घर उसमें बनाएंगे। Then only believer has the power. तभी विश्वासियों में सामर्थ्य रहेगा। Simply don't say praise the Lord, do it. Don't say that. और सिर्फ प्रेज लॉर्ड करके कुछ ना करते हुए ऐसा ना रहो। You say praise the Lord if your love for God is sincere. और आप परमेश्वर की स्तुति कहो अगर जो आपका प्यार परमेश्वर से सच्चाई है, Because we believe in the truth. क्योंकि हम सत्य पर विश्वास करते हैं। When you're wrong, repent. और जब हम गलती करते हैं तो हमको पश्चाताप करना चाहिए। Anyone who does not love me और वचन आगे कह रहा है कि अगर जो कोई भी मुझसे प्यार will नहीं not करते, obey my teaching. जो मुझसे प्यार नहीं रखते, वो मेरा आज्ञाओं पालन नहीं करेंगे। These words you hear not my own, और they जो- belongs to the Father who sent me. और ये सारे वचन जो तुम मुझसे सुन रहे हो, ये मेरा नहीं बल्कि मेरा पिता का है, Jesus- जो जिसने मुझे यहाँ पे भेजा। Jesus teaching Judas. अभी यीशु यहूदी को सिखा रहा है। First thing said, the world will change if you love me, obey my teaching. और सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि संसार मेरा पालन तभी करेंगे अगर जो तुम्हारा प्यार मेरे लिए सत्य होगा। Is it clear to you? क्या सही है? Now let us go a little deeper. और थोड़ा गहराई में Now जाएंगे। Jesus bringing a parable, wine and the branches. अभी प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत ला रहा है जिसको दाखलता और डालियां। Brother Satya, you read John 15, 2-4. और यूहन्ना का 15 अध्याय 2 से लेकर 4 वचन। 2-4. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह चाटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, जैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो नहीं फल सकते। Amen. Jesus using a simple parable. और प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत का उपयोग कर रहे हैं। What was the question? How the world will know you, Jesus? और सवाल क्या था कि प्रभु यीशु मसीह संसार आपको कैसे जान पाएंगे। Second point, remain in Christ when he discipline you. और दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिखा रहा है कि जब हमें प्रभु यीशु मसीह में बरकरार Do you रहना है, know- जब वो हमें अनुशासित करते तब भी। If you are not disciplined by God, you never carry the anointing. अगर जो आप परमेश्वर की ओर से अनुशासित किया नहीं गया है तो आप जो है अभिषेक लेकर नहीं जाएंगे। Now Jesus introducing his father here. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को का परिचय दे रहा I है। mean God's connection to you through the wine. और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आपका जो संबंध परमेश्वर के साथ जो है दाखलता के जरिए Wine है, is Jesus Christ. और जो दाखलता जो है प्रभु यीशु मसीह है। Then he say, my father cuts every branch in me, bear no fruit. और बाद में यीशु मसीह कहते जा रहा है कि मेरा पिता जो है हर एक डाली को काटता है, चाटता है जो मुझ में है और फल उत्पन्न That's नहीं why करते। sometimes people so long in the church stop coming to church. और हम देखते कि बहुत सारे लोग बहुत सालों से कलीसिया में आते हैं लेकिन बाद में थोड़े थोड़े समय के बाद
चले जाते हैं, नहीं My आते। father cuts off. जिसका मतलब है कि पिता ने जो है, जो मुझ में डाली है, जो फल उत्पन्न नहीं करते, पिता उसको चाटता है, Every काट देता believer है। in me does not glorify my name. और कोई भी विश्वासी जो मुझ में है लेकिन मेरा नाम का महिमा नहीं करते। Jesus is the owner of the church. प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का मालिक है। Amen. Jesus is the Lord of your life. और प्रभु यीशु मसीह ही आपका जीवन का प्रभु Whether है, you like it or not. आपको पसंद हो या ना हो। Your life is a time, time is your life. और आपका जीवन समय है, समय आपका जीवन है। Don't think you can do the evil always in the one day. God will take your collar and throw you out. और One day. Don't think always you can do the wrong and remain in the church. और ये ना सोचो कि हर बार आप गलती करते जाओ और फिर भी आप कलीसिया में रहोगे। एक दिन परमेश्वर आपको पकड़कर बाहर उड़ा देंगे। God will enough chances for you to repent. और परमेश्वर ने आपको समय दिया, भरपूर How long? मौका दिया आपको पश्चाताप करने How के लिए। long I do not know, you don't know. कितना समय तक हम नहीं जानते, आप नहीं But जानते। God works everything His own time. लेकिन परमेश्वर का कार्य अपने उचित समय में होता है। Jesus is the king in His kingdom. और उसके राज्य में प्रभु यीशु मसीह राजा है। Jesus Christ is the head of His church. और प्रभु यीशु मसीह उसके कलीसिया का सिर है। Not the pastor, not the leaders in the church. या पासवान या नायक नहीं जो We कलीसिया all are में। His laborers. हम सब उनके दास है, But Jesus is the owner. लेकिन प्रभु यीशु मसीह मालिक है। Now, आमेन। Bible says God will cut off every believer who does not glorify Jesus और Christ. पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि परमेश्वर हर एक वो डाली जिसमें फल उत्पन्न नहीं करते, जो यीशु मसीह में, उसको चाट देंगे, Now काट listen देंगे। carefully. अभी ध्यान से While सुने। every branch, every believer who are doing the ministry, God will prune him. बल्कि जो सारे डालियां जो सेवकाई कर रहा है, जो फलवंत भी हो रहा है, उसको भी चाटेंगे। You like pruning? क्या आपको चाटना Suddenly, gardener coming and cutting the branches with a scissor. जो माली आता है बगीचे में, जो झाड़ को काटते और अच्छा आकार Praise देते, God, you are a believer. और परमेश्वर को धन्य कि आप जो विश्वासी But हैं। there is a pruning, God will do it on you. लेकिन एक ऐसा समय है जहाँ पे परमेश्वर आपको If you काटेंगे। never gone to difficulties, you never become a matured person. अगर जो आप तकलीफ का सामना नहीं करते, तकलीफ के द्वार तकलीफ से गुजरते नहीं है, तो आप विश्वासी नहीं हो सकते। Some people, how much you tell, they never listens. और कुछ लोग को हम देखते, कितना भी उनको बोलो, कितना भी समझाओ, कभी भी नहीं सुनेंगे। The pruning is so everyone, nobody can escape. लेकिन ये अनुशासन जो है हर एक के लिए, कोई उसमें से चूक नहीं If सकते। you are not disciplined by God, you cannot be a legitimate children. अगर जो परमेश्वर की ओर से आप अनुशासन नहीं पाते, तो आप जो है आप Legitimate, original बच्चा नहीं है, duplicate, नकली. नाजायज, हाँ। तो आप जायज बच्चा नहीं हो सकते, आप नाजायज बनोगे। Pruning mean you are very nice, go to church, pay your tithe, आज pastor का अच्छा friend है, तुरंत problem आ गया. और हम देखते हैं कि कलीसिया में जो अनुशासन बहुत ही अच्छा है। कलीसिया में जाओ, आराधना करो, दशमांश दो, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के सेवक से सुनो, परमेश्वर के सेवक से अच्छा मित्र करो, बाद में अचानक तकलीफ आते हैं। If you don't face problem, you will be a thorn for me. अगर जो आप तकलीफ का सामना नहीं करोगे, तो आप मेरे लिए तकलीफ हो जाओगे। Problem bound to come. तकलीफ आना जरूरी है। Child always cry for to see who? और एक बच्चा जो हमेशा रोता है किसको देखने के लिए? Not father, mother. माँ को देखने के लिए। Mother got something to give to the और child. माँ के पास कुछ रहता है बच्चों को देने के Correct? लिए, It's called milk. उसको कहता है दूध, Sampurna khana. और वो है संपूर्ण भोजन। So God will prune you to make your trust
in Him. और परमेश्वर आपको अनुशासित करेगा ताकि आपका भरोसा उसी के ऊपर रहे। Until you don't go through pruning process, God never will use you. और जब तक आप उस अनुशासन के द्वार से नहीं गुजरते तब तक परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं करेगा। Some days ago we faced some kind of persecution. और कुछ दिन पहले हमने कुछ विरोध का सामना किया We gave many people Bible, और बहुत सारे लोगों को बाइबल दिया था prayer cards. और प्रेयर का कार्ड भी दिया When the persecution only heard, और विरोध का बस आवाज ही सुनने को आया। many people brought the Bible, left on the front table and disappeared. और बहुत सारे लोग सुनते ही जो है बाइबल कलीसिया में छोड़कर चले गए। He don't have a single prayer. So much of prayer card came, it left it there. और हमारे पास प्रेयर का कार्ड बिल्कुल नहीं था, लेकिन यहाँ पे उस समय में बहुत सारे कार्ड इकट्ठा किया। What are we doing so many years here? What are they doing? तो इतना सारे साल अपने पास बाइबल रख के कार्ड रख के क्या किया था? कुछ मिला तो मिलने दो, तकलीफ हमको नहीं चाहिए। You never become a believer. तो आप ऐसे में विश्वासी नहीं बन सकेंगे। Believer may remain with Christ even you're facing difficulties in और life. विश्वासी का मतलब कि हर एक तकलीफ और हर एक समस्याओं के बीच में भी आप प्रभु यीशु मसीह में बना रहते हैं। Don't think Jesus is second class. और आप ये ना समझो कि प्रभु यीशु मसीह दूसरे दर्जे का If है। anyone look at Jesus second class, that person is second class. और अगर जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को दूसरे दर्जे देखते हैं तो वो व्यक्ति स्वयं दूसरे दर्जे For का me, है। Jesus is everything. और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. Christ is my everything. Christ is my all. Is that your prayer? क्या ये आपका प्रार्थना है? Every time I sing, I become emotional. हर बार जब मैं गाना गाता हूँ तो मुझे बहुत भावुक हो जाता हूँ। That's the way God saved me. इस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया। When I left alone, unwanted, rejected, Jesus came alone. He accepted me as I am. जब मैं अकेला था, कोई मुझे नहीं चाहता, किसी ने मुझे प्यार नहीं किया, मैं बेकार था, कोई मेरे पास नहीं चाहता था, लेकिन तभी पर मैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पास I आया। faced severe persecution from the believers. और मैंने जो है विरोध का सामना बहुत हद तक सहन किया विश्वासियों के द्वारा। The believer harassed me so much. विश्वासियों ने मुझे इतना तकलीफ दिया। Surprising, isn't it? आपको आश्चर्य होता होगा। There are many people, if you don't love Jesus, you are a faulty person. और बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते, ऐसे लोग जो है दोषी हैं। You never support the work of God. और परमेश्वर का कार्य को आप कभी साथ You नहीं देंगे। never will stand with the man of God. और परमेश्वर के दास के साथ आप कभी ना देंगे। But we are a different brand. लेकिन हम जो है अलग लोग हैं। We are trained, still training by the Lord. और हमें परमेश्वर सिखा रहे हैं, अनुशासित कर रहा है, फिर भी हम सीख रहे We हैं और चल love रहे हैं। everybody, we trust no one. और हम सबसे प्यार करते हैं, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं I करते। learned through so much of experience. और इतना सारे अनुभव से मैंने सीखा है। People who trusted us like Jesus. और People whom I trusted और- us like Jesus. और मैंने ऐसे से लोग पर भरोसा किया, ऐसा भरोसा किया जैसे कि वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। I never thought they will stamp on my toe. और मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे कुचल देंगे अपने पैरों से। Every time when I've gone through that, और हर बार जब मैं ऐसे परिस्थिति से गुजरा, Jesus told me, trust me. यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि मेरे I ऊपर made भरोसा that to रखो। happen for your benefit. मैंने ऐसा परिस्थिति आपके जीवन में आने दिया ताकि made- आपका भरोसा मुझ पर रहे। I made you to suffer like this for you to trust in me, continuously remain as my servant. और ऐसा कष्ट से इसीलिए मैंने तुम्हें गुजरने दिया ताकि तुम मेरा सेवकाई कर सको, मेरा दास बने रहो। Jesus said,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, remain in me. मुझ में बना रहो। You already clean because of the word. और आगे पर प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से कह रहा है कि आप शुद्ध हो, We are इसीलिए कि preaching मेरा वचन आपके पास है। God's word. हम जो है परमेश्वर का वचन को प्रचार कर रहे God's हैं, word is the living water. और परमेश्वर का वचन जीवित झरना है। Allow your mind to be washed through the word of God. और इसीलिए आपको जो है परमेश्वर का वचन के जरिए आपके मन को धो देना चाहिए, Don't remain the same always. और हमेशा जिस प्रकार आप है उसी प्रकार ना रहो। You know, when you bypass the scripture, जब आप जो है परमेश्वर का वचन को नजरअंदाज करते हो, no creation can support you. तो कोई भी सृष्टि आपका साथ नहीं देगा। Once you reject God's word, अगर जो आपने परमेश्वर का वचन को तिरस्कार किया, you have no place to live in. तो आपके पास कोई जगह नहीं होगा So you must रहने के जीने के लिए। listen to God with reverence and respect. और आदर के साथ और बहुत ही ऐसा आदर का भावना से आपको परमेश्वर का वचन Jesus, को you are सुनना clean है। because of my word. और spoken to प्रभु you. यीशु मसीह ने कहा कि आप शुद्ध हैं क्योंकि मेरे वचन के वजह से। Remain in me, I also remain in you. इसीलिए आप मुझ में बना रहो ताकि मैं तुझ में बना रहूं। Judas, are you listening? क्या आप सुन रहे हो? No branch can bear fruit by itself. क्योंकि कोई भी डाली अपने आप से फल उत्पन्न नहीं कर सकते। Jesus, Judas, और यीशु मसीह ने यहूदी you से can कहा do nothing by yourself. कि आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। Your question is good, आपका सवाल सही but है, make no sense if you don't love me. और उसका कोई मतलब नहीं अगर जो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। Secondly, you make no sense, you don't allow me to prune you. और दूसरा कोई मतलब नहीं रखता अगर जो तुम मुझे अनुशासित नहीं करने देते। So no branch can bear fruit by itself. और इसीलिए वचन कहता है कि कोई भी डाली अपने आप से फल उत्पन्न नहीं कर सकते। It must remain in the vine. फल उत्पन्न करने के लिए दाखलता में बने रहना है। Otherwise, Jesus saying to the Judas, और दूसरा शब्द यीशु योदा से कह रहा है your question is good, कि आपका सवाल सही है, but your question become answer when you remain with me. लेकिन आपका सवाल जवाब तभी बनेगा जब आप मुझ में बने रहोगे। Your question become answered when I'm in you. और तेरा सवाल जो है उत्तर तभी बनेगा जब मैं तुम्हारे अंदर बस जाऊंगा। So you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. और आगे कह रहा है कि मुझ में बने रहने से आप बहुत सारा फल उत्पन्न करेंगे और मेरे अलावा और कोई ये नहीं कर सकता। Secondly, when you disciplined by God, और दूसरा बात कि अगर जो आप परमेश्वर से अनुशासित I होते mean, हैं, Bible clearly say you will face challenges in life. वचन साफ रीति से कह रहा है कि चुनौती का सामना आपको करना होगा। But Jesus never wants to see you standing independently. और परमेश्वर ये नहीं देखना चाहते कि आप स्वतंत्र से खड़ा रहे। Jesus made covenant with Judas for eternity. और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी से जो है एक वाचा अनंत Your काल के लिए faith किया। should not end up to the biryani eating. और बिरयानी के खाने के बाद आपका विश्वास खत्म नहीं हो जाना Your चाहिए। faith is spiritual. आपका विश्वास आत्मिक है। Your faith is eternal. आपका विश्वास अनंत है। It is not for a 2-minute fixing, no. और 2 मिनट के लिए नहीं है। The more you allow God to prune you, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को आपको अनुशासित करने you देंगे, become champions for the kingdom of God. तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए माहिर हो जाओगे। Without Jesus, we all of are useless, good for और nothing. प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम सब लोग बेकार है, किसी काम का नहीं। Understand, your dignity should be Jesus Christ. आपको समझना है कि आपका जो स्थान प्रभु यीशु मसीह का है। Understand, your price should be on Jesus आपका Christ. गर्व जो है प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। All other things are unworthy things. और बाकी का चीज बेकार है। People go to college, study, become big people.
और लोग जो है कॉलेज जाता है, बहुत पढ़ाई करता है, महान व्यक्ति बनता है Very big people. और बहुत महान व्यक्ति बन जाता Did है। God ever say to them, "You're good big"? तो क्या परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम महान हो? In the sight of the person is a sinner. और परमेश्वर की नजरों में वो व्यक्ति पापी है। But God said to you and I, लेकिन परमेश्वर ने आपसे और "You हमसे are my कहा son, you are my कि daughter." आप मेरा पुत्र हो, आप मेरा पुत्री हो। If you accept Jesus Christ into your life. अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में लेते हो, So in order to reach the world for Jesus Christ, और संसार यीशु मसीह को संसार तक पहुंचाने के you लिए, remain with the Christ even you facing difficulties. और भले ही इस तकलीफ का सामना करते हुए प्रभु यीशु मसीह में बना रहना है। God never leave you. और परमेश्वर आपको कभी छोड़कर नहीं He जाएंगे never forsake you. और आपको कभी टुकराएंगे नहीं। He will bring you out like a diamond. और आपको जो है परमेश्वर बाहर निकालेंगे एक हीरे के समान। Third point to reach to the world. और तीसरा पॉइंट संसार तक Verse- यीशु मसीह को पहुंचाने के Verse लिए 6. 6 वचन। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। Whom Jesus speaking to? अब प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? His friend Judas. उसके शिष्य के पास Whom Jesus जो यहूदी है called him to be partner in the ministry. और जिनको प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जोड़ीदार, उनका साथी बनाया Now सेवकाई में। Jesus directly telling Judas, अभी प्रभु यीशु मसीह एकदम उसके सामने साफ रीति से बताते हैं faith which does not glorify the Lord shall be judged. कि विश्वास जिसके द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा नहीं होता है, वो जो है नाश हो जाएगा। Sometimes some believers are lawless people. और कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ विश्वासी जो है आज्ञाओं को तोड़ने वाला लोग बनते हैं। Lawless, they make their own Jesus. They make everything on by themselves. और अपना खुद का यीशु मसीह बनाते हैं, सब कुछ खुद का बना देते You हैं। must maintain accountability with the word of God. और परमेश्वर के वचन को लेकर आपको लेख देना है। Believers should be law-abiding citizens. और विश्वासियों को जो है नियम का पालन करने वाला जो है व्यक्ति होना चाहिए। The law is in your hand called Holy Bible. और जो नियम आपके हाथों में है जिसका नाम पवित्र It शास्त्र is बाइबल है। God-given manual. Operate your life in well. और परमेश्वर ने ये पुस्तक आपको दिया ताकि आपका जीवन को सही तरीके से You चला know, सके। first thing God given to people was the law. और सबसे पहला परमेश्वर ने पहले लोगों को नियम दिया था। Adam and Eve, God gave a law. और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को नियम दिया। Israel came out of Egypt, God gave them law. और इस्राएली लोग मिस्र से बाहर निकले, परमेश्वर ने नियम दिया। God's people should be well-disciplined people on the face of the earth. और परमेश्वर के लोगों को अनुशासित लोग होना चाहिए संसार में। There should be some accountability with the church of Jesus Christ. और कलीसिया को और प्रभु यीशु मसीह के साथ लोगों विश्वासियों को लेख देना है। In your sight you may be nobody, but let me tell you, I'm a God's servant. What we speak literally will take place. और मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, इसीलिए जो कहता हूँ वैसा ही हो जाएगा। I am doing this work, this is the reason. और मैं जो कार्य कर रहा हूँ, सेवकाई कर रहा हूँ, वो वचन कारण है। I was doing a business before this word came to me. और इस वचन के आने से पहले मैं व्यवसाय कर रहा था। We are authorized people kept by God teach you the word of और God. परमेश्वर ने हमें अधिकारित रूप से यहाँ पे रखा ताकि आपको जो है वचन समझा सके, सिखा सके। If examples I do whatever I want, what the scripture says. अगर जो मैं ऐसा सोचूं और ऐसा करने लगूं, जो भी मुझे चाहिए वो करूंगा, तो वचन क्या कहता है? Judas, if you don't remain in me. और यहूदी, अगर जो तुम मुझ में बना नहीं रहोगे, Are you listening? You will be like a branch that is thrown away with us. और अगर जो आप मुझ में नहीं बने रहोगे, तो आप उस डाली के समान होंगे
जो दाखलता से काट कर फेंक दिया गया और जो सूख गया, When you are a faithful believer, joy of the Lord will be visible. अगर जो आप विश्वासी है तो परमेश्वर का आनंद आपकी चेहरा में You will come चमकेगी। to church with great excitement. आप कलीसिया में उत्साह से आएंगे। Our meeting starts 9 o'clock. हमारा सभा 9 बजे शुरू होता है। You decide what time you should come to the church. आप निर्णय करो कि आप कौन से समय में आना चाहिए। First one, loving God. सबसे पहला नियम है परमेश्वर से प्रेम करो। Second, accepting discipline and remain with Christ. और दूसरा नियम है कि हमें अनुशासन को स्वीकार करना चाहिए और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बना रहना है। Thirdly, careful about your faith. और तीसरा नियम है कि हमारा विश्वास को लेकर हमें संभालना है, You got the faith by hearing God's word. क्योंकि आपको विश्वास मिला है परमेश्वर के वचन सुनने से। Your faith is God's property. और आपका विश्वास जो है परमेश्वर का है, Your faith belongs to God. और आपका विश्वास परमेश्वर के Your है। breath belongs to God. Breath. आपका सांस परमेश्वर के है। God sanctify your breath through God's word. और परमेश्वर आपके सांस को शुद्ध करते हैं You उसके brought वचन से। nothing to the world. You take nothing out of the world. आप संसार में कुछ भी लेकर नहीं आया, कुछ भी लेकर आप नहीं You जाएंगे। only able to enjoy life when Jesus is in your side. और आप अपना जीवन का आनंद तभी ले पाओगे जब प्रभु यीशु मसीह No आपके one- साथ होंगे। No one dare to take God's name granted. और कोई व्यक्ति हिम्मत ना करे परमेश्वर का नाम यूं ही लेने के लिए, You don't know what is coming on the way. क्योंकि आप नहीं जानते क्या आने वाला है। Remember, today's seed is tomorrow's tree. आपको याद रखना आज का बीज कल का पेड़ है। What you practicing today, tomorrow you will eat the fruit of your action today. और जो कुछ भी आप आज करते हो आने वाले दिनों में उसी करने का फल आप खाओगे। Don't take God's name granted. इसीलिए परमेश्वर का नाम यूं ही नहीं लेना चाहिए, Before His word, the sea will roar. क्योंकि उसके वचन से ही समुद्र गरज उठेंगे। Before His word, mountain shall be flattened. उसके वचन से पूरा पर्वत जो है नीचे गिर Before पड़ेंगे। His word, the biggest tree fall flat. और उसके वचन से ही इतना मजबूत पेड़ जो है The ऊंचा पेड़ mountains नीचे will गिर जाएंगे melt before God. और पर्वत जो है पिघल जाएंगे परमेश्वर You के सामने। hearing, many times you disobeyed, still God kept you because Jesus praying for you in heaven to His Father. और आपने बहुत बार सुना लेकिन बहुत बार ने आपने तिरस्कार किया, ना माना, फिर भी आप जीवित हो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए विनती कर रहे हैं पिता के सामने। We are like a passing breeze. और हम जो है एक हवा, बहती हवा के समान Your हैं। glory is like a flowers in the field. और आपका महिमा जैसे फूल बगीचे में। Therefore, humble yourself before the living God. इसलिए अपने आप को नर्म करो, अपने आप को दीन करो God's- परमेश्वर के सामने। In God's time, God will lift you up. परमेश्वर के उचित समय में परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे। So learn to honor God's word. और इसीलिए आपको सीखना है परमेश्वर का वचन का आदर करना। Learn to take what God deposited inside of you. और जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, जमा कर रखा है, उसका ख्याल रखना। After Jesus stepped in, we began to experience peace, joy, and और happiness. यीशु मसीह के हमारे जीवन में आने के बाद हमने शांति, खुशी और आनंद महसूस किया। Before that, we filled with the fear, walking like dabba in the world. और उसके पहले हम डरे हुए लोग थे, डरपोक थे, डब्बे के समान हम संसार में Thank जी रहे God, थे। God is being merciful to you and और I. धन्यवाद परमेश्वर के, परमेश्वर का दया If आपके you ऊपर और हमारे ऊपर। experience God's grace, learn to humble yourself, learn to honor the name above all of the name. That name is Jesus Christ. अगर जो परमेश्वर का दया आपने अनुभव किया है तो परमेश्वर के सामने आप नम्र करो और उसका नाम को ऊंचा करो। Without Christ, you are no life within you. Remember this. और यीशु मसीह के बिना आपके जीवन में कोई जीवन नहीं। Jesus says, Judas, are you listening? यीशु मसीह ने कहा,
if you do not remain in me, Judas, कि यहूदी अगर जो तुम मुझ में बने नहीं रहोगे your hara fara will be gone. तो आपका हरा भरा जो डाली है Your वो da- सूख जाएंगे। Your smiley, dazzling life will be dried out. आपका चमकता हुआ चेहरा, आपका मुस्कुराता चेहरा सूख जाएंगे। You will have nothing admirable in your life. आपके जीवन में आकर्षित होने के लिए कुछ भी नहीं As रहेगा। long as God is there, you're useful. जब तक परमेश्वर आपके साथ है, आप उपयोगी है। People will love you. लोग आपसे प्यार करेंगे। People love you not because of your real old nature. People loving you today because Jesus Christ dwelling inside of और you. लोग आपसे इसीलिए प्यार नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास पुराने जीवन, पुराने आदतें, पुरानी शैली, जीवन शैली है, बल्कि इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है। If you despise the name of Jesus Christ, अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह का नाम का तिरस्कार करते हैं, Bible says you will be picked up, thrown into the fire and burned. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस सूखे डाली के समान आपको इकट्ठा किया जाएगा, God उठाया never- जाएगा और आग में डाला जाएगा। God never do partiality. और परमेश्वर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। Judgment begin from the house of God. और कलीसिया जो है परमेश्वर के घर से शुरू होती है। Why from the house of न्याय God? जो है कल परमेश्वर की कलीसिया के साथ होते हैं। Why is from the house of God? और क्यों परमेश्वर के घर से न्याय शुरू होता है? Many are hearing but despising God's word. क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं लेकिन परमेश्वर का वचन को तिरस्कार Many कर are रहे हैं। hearing and hearing, but they're stubbornly resisting the Holy Spirit of और God. बहुत सुन रहे, बार बार सुन रहे, लेकिन पवित्र आत्मा का बात नजरअंदाज कर रहा है, अनसुनी कर रहा Do है। you know if you ever experience God in your life? अगर जो आपने किसी भी दिन, किसी भी समय पर परमेश्वर को अनुभव You किया है have आपके no जीवन में, place to hide from God. तो आपके पास कोई ऐसा स्थान नहीं जहां अपने आप को आप छिपा पाएंगे। If you hide, God will drag you by feet. अगर जो आप फिर भी भागकर अपने आप को छिपाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके टांग पकड़कर आपको घिसट कर Your निकालेंगे। safest place for the future is the name of Jesus Christ. आपका भविष्य के लिए, आपका सुरक्षा के लिए एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम। You carelessly day after day playing with the God's word, disrespecting God's word, no respect in the church of Jesus. Bible says there is danger waiting for you. और परमेश्वर का वचन कहता है कि खतरा है अगर जो आप जानबूझकर दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को अनादर करते हुए, उसका वचन को तिरस्कार करते हुए अगर जो आप जिएंगे तो आपके जीवन के लिए खतरा है। Forget about your good question to Jesus. We want to see church growing. Jesus, forget about it. If you don't respect my faith, you have nothing to do with me. और परमेश्वर कह रहा है कि आप अपना बड़ा बड़ा सवाल को छोड़ दो, जो आप कह रहा है कि कलीसिया को मैं देखना चाहता हूँ, कलीसिया बढ़ो। अगर जो आप परमेश्वर के साथ सही नहीं है, उसका वचन का आदर नहीं कर रहा है, Other word, तो Jesus. ये सारे बेकार है। Other word, Jesus say, if you don't stand with me, you will be judged. और उसका दूसरा मतलब ये होता है कि यीशु मसीह कह रहा है अगर जो तुम मेरे साथ खड़ा नहीं रहती है तो तुम्हारा कोई जगह नहीं। Thank God, God's word is very straight. और धन्यवाद परमेश्वर का वचन सीधा We है। don't have to play hide and seek here. यहाँ पे चुप छुपाई खेलने की जरूरत नहीं है। One cut, two pieces और finish. एक मार और दो टुकड़ा। You make your decision. Whether you want to win the world for Jesus or you want to work against Jesus. और आप अपने आप के लिए निर्णय करो कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हो या संसार के पीछे चलना If चाहते हो। anyone don't love the church, the antichrist spirit. अगर जो कोई भी व्यक्ति कलीसिया से प्यार नहीं करते, वो मसीह विरोधी है। Anyone does not support the church, they don't have the Holy Spirit. अगर जो कोई भी व्यक्ति कलीसिया का जो साथ नहीं देते तो उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। Jesus said, I will build my church. प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मेरा कलीसिया को If बांधूंगा। anyone does not support, stand with that scripture, who are they? अगर जो कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देते, इस वचन को के साथ नहीं रहते,
तो Judge. कौन है वो? Judge yourself through the scripture. आप स्वयं न्याय करो इस वचन के जरिए। So you will not come under the judgment in the coming days. जब आप अपने आप से का न्याय करेंगे तो आप परमेश्वर के न्याय के नीचे नहीं Let the आएंगे। word of God judge us every day. और हर दिन परमेश्वर का वचन हमारा न्याय करे, So you will not come under any man's judgment. ताकि किसी मनुष्य का न्याय के नीचे ना आए। Fourthly, Jesus said to और चौथा नियम परमेश्वर ने कहा, verse 15, 7 and 8. और 15 वचन 15 अध्याय 7 और 8। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन में बने रहो तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहराओगे। Did you hear that? क्या आपने सुना? What was the question Judas asked? और कौन सा सवाल था जो यहूदी ने पूछा था? Jesus, how the world will know you? प्रभु यीशु मसीह सारा संसार आपको कैसे जानेंगे? Now Jesus said to him, अभी प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे when हैं you are fruitful, कि जब आप फल उत्पन्न करोगे let people see Christ coming out of your life. और लोगों को देखने दे कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से आ रहे हैं। Jesus said, if there is a great reward for the believers. और परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत बड़ा इनाम है विश्वासियों के That लिए, means when you serve God, you will have bonus from God. जिसका मतलब कि अगर जो आप परमेश्वर का सेवकाई करते हैं तो आपको बोनस भी मिलेगा When परमेश्वर you से। serve God, God has a reward for you. अगर जो आप परमेश्वर का सेवकाई करते हैं तो परमेश्वर के पास आपके लिए इनाम है। Jesus, if you remain in me, my words remains in you. और यीशु मसीह ने कहा कि अगर जो मैं तुझ में रहूं और मेरा वचन तुझ में रहे, I mean, there is an unseparated covenantal relationship. जिसका मतलब है अलग ना होने का ऐसा एक वाचा है जो एक बना देते हैं, Which no one can separate you from Christ. और कोई प्रभु यीशु मसीह से आपको अलग नहीं कर Is सकते। that your faith today? क्या ऐसा आपका विश्वास Or है you आज? taking God convenient when you like it, when you don't want it? या फिर आप परमेश्वर को यूं ही ले रहा, जब आपको चाहिए तब यीशु, जब नहीं चाहिए तो यीशु नहीं। Jesus, when my word remains in you, you remains in me. और यीशु मसीह ने कहा कि जब मेरा वचन तुझ में रहते हो, मतलब कि तुम मुझ में रह रहे हो। Judas, whatever you ask, I will give to you. और यहूदी, जो भी तुम पूछोगे मैं तुम्हें दूंगा। Do you believe in God beyond your salary? क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं आपकी तनख्वाह से ज्यादा? If a 6 month your salary is so, will you still trust in God? अगर 6 महीने तक आपका तनख्वाह रुक जाते हैं तो क्या आप परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा कर सकते हैं? Sometimes I see people so much a government on their salaries. और कोई कभी कभी देखता हूं कि लोग बहुत गर्व करता है अपना तनख्वाह पर, That is not the real blessing. और वो सही में आशीष नहीं When है। God bless you, that blessing will be generational. जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो वो आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी तक रहेगा। If you really want to see your children being blessed, you trust in God. अगर जो आप चाहते कि आपके बच्चे आशीषित हो जाए तो आपका भरोसा परमेश्वर पर होना Jesus, चाहिए। when you stay with me always, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर जो आप मेरे साथ हमेशा बना whatever you रहोगे ask, I will give to you. तो जो भी तुम मुझसे पूछोगे मैं तुम्हें दूंगा। This is my Father's glory. ये मेरे पिता की महिमा के लिए है। You bear much fruit, show yourself to be my ये disciple. मेरा पिता की महिमा के लिए कि आप बहुत सारा फल उत्पन्न करो और अपने आप को मेरा शिष्य की You समान know, बनाओ। Jesus called you to be a disciple. और यीशु मसीह आपको बुलाया ताकि उसका शिष्य आप बने। Disciples are not cowards. और शिष्य जो है, चेले जो है वो डरपोक नहीं है। Disciples staring at the challenges. और शिष्य जो शिष्य जो होता है वो अब चुनौती को सामना किया। Devil give option to Jesus. और शैतान ने यीशु को चुनौती I will चुनने का अवसर I दिया, will crucify, I will kill you. चुनौती दिया कि मैं तुम्हें जो है मार दूंगा, सूली के ऊपर चढ़ा Why you want दूंगा। to suffer for people? और लोगों के लिए क्यों इतना तकलीफ उठाना चाहते You हो? bow down to me, I will give everything. और मेरे कदमों में आप तुम झुक जाओ, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा।
What did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? Devil worship the Lord alone. शैतान सिर्फ आराधना उपासना पर Jesus knew he is the biggest thief. और यीशु मसीह जानता था कि शैतान सबसे बड़ा He चोर है created nothing by himself. और कुछ भी उसने अपने आप से नहीं रचाया, Because Jesus in the physical form, क्योंकि यीशु मसीह इंसान के रूप में थे। devil wanted to tempt Jesus into sin. ये शैतान जो यीशु मसीह को परीक्षा में डालना चाहता Jesus था, never afraid of the devil. और यीशु मसीह कभी भी शैतान से नहीं डरे। Devil showed him the cross. और शैतान ने सूली दिखाया यीशु मसीह Jesus को, said, "You have no power over me." और यीशु मसीह ने शैतान का मुंह देखकर कहा कि तुम्हारा अधिकार मुझ में As नहीं the है। days are passing, persecution be more intensified. और जैसे दिन बीते जा रहा है, जो विरोधी का बहुत सामना करना पड़ेगा। Jesus said to the devil, "You have no power over me. और यीशु मसीह ने शैतान से कहा कि तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, You show me death, I will defeat the death." और तुम मुझे मृत्यु दिखाओ, मैं मृत्यु को हरा दूंगा। As the day passing by, और जैसे दिन बीते जा रहे हैं, Jesus saw that death is waiting for him. और यीशु मसीह ने देखा कि मृत्यु उनका इंतजार Sufferings कर are रहा है, waiting for him. और कष्ट उनका इंतजार कर रहा था, Jesus never see that. और यीशु मसीह ने उसको नहीं देखा। He is so beyond his Father. लेकिन उसके आगे यीशु मसीह ने अपने पिता को देखा, He saw each one of you before he dying on the cross of Calvary. और सूली पर चढ़ने से पहले, उसमें मरने से पहले आप सबको उसने एक नजर Jesus देखा। as a courageous man straight walk into the cross. और यीशु मसीह एक नीतिवान व्यक्ति उस सीधा जो है सूली के सामने चढ़ा, Defeat the sin, the death and the devil. और पाप को और शैतान को और मृत्यु को हरा दिया, And he gave authority and power to the church. और उसने जो है अधिकार और सामर्थ कलीसिया को And he said, दिया, "I'm with you, go and preach my word." और उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जाओ संसार में और प्रचार करो। Anyone repent, baptize them. अगर जो कोई भी पश्चाताप करता है, मुझे ग्रहण करता है, उनको बपतिस्मा If दो। they baptize, teach them to obey my word. अगर जो कोई बपतिस्मा लेता है तो उनको मेरा वचन सिखाओ। My calling is teach you to obey God's word. मेरा परमेश्वर आपको सिखाता है परमेश्वर का आज्ञाओं पालन If करने you के don't लिए। take the teaching from the church, you are on the wrong side, my brother और or मेरा sister. कर्तव्य है परमेश्वर का वचन आपको सिखाना। अगर जो आप नहीं लेते तो You आप खतरे में हैं, will not have peace in your house. तो आपके घर में शांति नहीं होगा। You're never able to hold your family together. आप अपने परिवार को एक जुड़ कर आप पकड़ नहीं When सकेंगे। you have Jesus with you, creation bow down to you. जब यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे, सारा सृष्टि आपके सामने झुक जाएंगे। Jesus said what? यीशु मसीह ने क्या कहा? You will be very yes. Show yourself to be my disciple. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता की महिमा ये है कि आप फल उत्पन्न करो, Judas, ताकि are you आप listening? मेरा शिष्य होकर अपने आप को दिखाओ। When you began to preach the gospel, जब आप परमेश्वर का वचन संदेश प्रचार करने लगते हो, God gave you faith, you reproducing the faith. परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया, उस विश्वास को आप दुगना कर रहे हो। If the seed is not producing another seed, that's a barren seed. अगर जो एक बीज दूसरा बीज को उत्पन्न नहीं करते तो वो बीज बांझ है। If you have faith of Jesus inside, your faith has to reproduce. अगर जो प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ विश्वास आपके अंदर है तो वो विश्वास को उत्पन्न करना चाहिए और विश्वास को। And you teach people what you learn from God. और आप जो परमेश्वर से आपने सीखा वही उनको सिखाए। If you are fruitless, you make another one also fruitless. अगर जो आप फल उत्पन्न करने वाला बीज बनते हैं That's तो you see, दूसरे को भी आप बांझ बना देंगे। People talk behind you, इसीलिए आप देखते कि लोग आपके पीछे चुगली करते हैं gossip about your success, और आपकी तरक्की का चुगली people are करेंगे jealous, और आपके ऊपर जलन they करेंगे never support you. और आपका साथ नहीं देंगे। It is not the product of faith. और ये सारे चीज जो है विश्वास का उत्पन्न नहीं है, These are the product of rebellion against God's word. और ये सारे उत्पन्न जो है और नकारात्मक का है, जो विरोध का है। What Jesus wanting to see?
क्या प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते You हैं? bear much fruit. कि आप बहुत सारे फल उत्पन्न करें, Showing yourself to the world, you are a believer. ताकि संसार को आप दिखाएं कि आप विश्वासी हैं। Are you ashamed to tell people you're a believer? क्या आपको शर्म महसूस करता है प्रभु ये लोगों को ये विश्वासी है करके बताना? Then it is useless you come and warm up the chair. तो ये बेकार है कि आप कुर्सी गर्म करने के लिए यहाँ आते हो। Believer, fearless people. और विश्वासी को डर के बिना भी Not अति बनना ashamed चाहिए। to tell people Jesus Christ. और आपको शर्म महसूस नहीं होना चाहिए यीशु मसीह के बारे में बताने If के the लिए। light is not there, how darkness the world will be. अगर जो उजाला नहीं रहेगा तो कितना अंधकार होगा इस संसार। You are the light of this world. और आप इस संसार की ज्योति हो। If you remove all these bulbs and put in your pocket, what right you to live here? और ये सारे बल्ब को निकाल के अपना जेब में डालोगे तो कौन सा रोशनी यहाँ पे रहेगा? Some believers are like that. कुछ विश्वासी ऐसे Pastor, हैं। कितना भी बोलो मैं सुधरेगा नहीं, तुमको नुकसान पड़ेगा, तुमको नुकसान जरूर। प्रभु का दास का मुंह से सुन रहे, सुनो बराबर। प्रभु बोला क्या? मैं आपको दुनिया की रोशनी बना दिया। ये रोशनी का अंधेरा बनाने वाला अंधेरा कितना ज्यादा रहेगा देख। To be yourself. इसलिए आप अपने आप बने रहो। However God made you, be like that. जिस प्रकार परमेश्वर ने आपको बनाया और बनाया Then उस प्रकार the रहो। people will know there is a holy God who can change the lives of the people. तभी संसार जानेंगे कि एक पवित्र परमेश्वर है जो जीवन को बदल सकता है। Unless your life is not changed, no one will be attracted to your और faith. जब तक आपका जीवन बदलते नहीं, कोई भी व्यक्ति आपके विश्वास की ओर आकर्षित नहीं होंगे। Jesus expects your faith to reproduce. और यीशु मसीह अपेक्षा रखता है कि आपका विश्वास फल उत्पन्न करे। Praying for sick people. और लोगों जो बीमार है उनको आप प्रार्थना If करें। you see a drunkard, don't call him Bevda. और अगर जो एक पिए हुए इंसान को मिलता है तो उनको बेवड़ा करके मत पुकारो। He knows he's alcoholic. और वो जानता है कि वो पिए कर But रहे you हैं। call him Bevda, he become more alcoholic. और उनको बेवड़ा पुकारने से और ज्यादा वो पिएंगे। Do you have any message to bring him out of their habits? कोई संदेश है आपके पास उनको उस आदत से छुड़ाने के लिए? Many ways of people are suffering. You have seen it. God revealed to you. और बहुत सारे तरीके हैं जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, Have- तकलीफ से झेल रहे हैं। Have you done? आपने देखा है? Have you done anything to bring them out of the problems? तो क्या आपने कुछ ऐसा किया है कि उनको उन संघर्षों से बाहर निकाल सके? Then, if not, where is your light? अगर जो नहीं तो आपका ज्योति कहाँ If है? not, why do you call you disciples of Jesus Christ? अगर जो नहीं करते तो आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का शिष्य क्यों Yes, बुलाते when हैं? you bear fruit, you shine to the world. You are a believer. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप फल उत्पन्न करते हैं तो आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का शिष्य दिखाते हैं। Jesus Christ alone can change human lives. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो मानव का जीवन को बदल सकता है। No one else can change the character of human being except the Lord Jesus Christ. और कोई भी मनुष्य का स्वभाव को नहीं बदल सकता सिवाय यीशु के। If your life is not changing and glorify the Lord, examine whether you have faith in Christ. अगर जो आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह का नाम का महिमा नहीं करते तो आप अपने आप को जांचो कि क्या मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है। Fifth thing Jesus said to Judas. और पांचवा बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी से कहा, Brother Satya, read 9 to 14. 9 से लेकर 14 तक। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। Praise the Lord. मेरे प्रेम में बने रहो। Oh, glory. यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे Yes. तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। Amen, yes. जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है Yes. और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। Amen. मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यही है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसलिए बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र को लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि तुम
मानो तो तुम मेरे मित्र हो। Amen. Fifthly, God Jesus to Judas. और पांचवा आज्ञा पर प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी से कहा, You want people to know me? क्या आप जानते हैं कि संसार मुझे जाने? He said, you asking me? आप मुझसे ये सवाल कर रहे हो I chosen you to be my servant. और मैंने तुम्हें चुना है कि तुम मेरा दास बनो। Jesus said that you remain in my love. इसीलिए यहूदी से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे प्यार में बना रहो। What is true love? और सत्य प्रेम क्या है? You laying down your life for the one whom you love. कि एक व्यक्ति जिससे प्यार करते हो उसके लिए अपना जान कुर्बान करते हैं। Amen. Husband go to work और जो है आपका पति जो है काम को जाते हैं without paying the tithes, giving everything to the house. और बिना दशवां देने के लिए सब कुछ घर में दे देते Is हैं। that correct what I'm saying? क्या सही है जो कह रहे हैं? You don't show too much love. और इतना प्यार ना दिखाओ। True love begins with the Lord Jesus और Christ. सच्चा प्यार प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरुआत होती है। Jesus remain in my love. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे प्यार में बना रहो। Beginning of Jesus said the same. और शुरुआत में भी प्रभु यीशु मसीह ने वही Now कहा is Jesus repeating the same. और वही दोबारा दोहरा रहा The है। world will know we both in love. और संसार जान जाएंगे कि हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। Myself should be inside of you. और मैं जो है तुम्हारे अंदर होना चाहिए। Then Jesus said, love one another. तभी प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा कि एक दूसरे से प्यार करो। Believers, you love one another. क्या विश्वासी एक दूसरे से आप प्यार करते हो? Then somebody probably, why you got a jalan inside? अगर जो कोई उन्नति पाते तो आपको जलन क्यों होता Why है? do you gossip about another believer? और दूसरा विश्वासी का चुगली क्यों करते हो? Why you don't support others when they are in need? कि जब जरूरत में है व्यक्ति तो आप उनका साथ क्यों नहीं देते You हो? want people to be saved? क्या आप चाहते कि लोग उद्धार पाए? Are you ready to invest anything? क्या आप खर्च करने के लिए तैयार हो? At least emotions for people. आपका भावना ही सही, At least respect people, love them, show care for them. आपका आदर और आपका प्यार और आपका ख्याल। Don't show any arrogance in the church. और कलीसिया में जो है क्रूरता ना दिखाए। Never despise anybody in the church. और कलीसिया में किसी को नीचे ना समझे, तुच्छ ना समझे। Never disrespect anyone in the church. और कलीसिया में किसी का अनादर ना करे। It is sin in the sight of God. परमेश्वर की नजरों में ये पाप है। Everyone is present. Jesus brought you to this house. और हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको यहाँ लाया है। Jesus, you shall love one another. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप एक दूसरे से प्यार करोगे। Sometimes I see a lot of hypocritical love in the church. और कभी कभी जो देखा डोंगी प्यार देखते कलीसिया। You know what hypocritical love? आप जानते हैं डोंगी का मतलब क्या है? You don't love Jesus sincerely. और सच्चाई से आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार तो नहीं करते And you're showing a fake love to people. और जो है झूठा प्यार आप दूसरों को दिखाते मेरे हैं। भाई मैं तेरे लिए पर झूठा प्रे भी नहीं किया था. Don't do the hypocrisy in the church. Church is the place of truth. Pillar of the church is the truth. और कलीसिया में डोंगी का प्यार ना दिखाओ क्योंकि कलीसिया में सत्य होता है। सत्य का जो खंभा है कलीसिया। Jesus the Judas, you remain in my love. और प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी से कहा कि मेरे प्यार में बना रहो। With the love, you love people around. और उसी प्यार से तुम दूसरों से प्यार करो। Human love is sinful. और मनुष्य का जो है प्यार पाप है। I say human love is sinful. मैंने कहा कि मनुष्य का मानव का प्यार झूठा है। God's love is considerate. लेकिन परमेश्वर का प्यार जो है सच्चा है। Valuating people's lives. और लोगों का जीवन को मूल्य देता है। Respecting them. लोगों को आदर देता है। Caring for them. लोगों का ख्याल You करता है। always pray and believe to see others are being grown in the faith. हमेशा प्यार हम देखते हैं, प्रार्थना करते हैं दूसरा व्यक्ति विश्वास में बढ़े। If you always complain about another believer, अगर जो आप दूसरा विश्वासी का हमेशा शिकायत करते रहते never हो, respect others, कभी किसी का आदर नहीं करते, simply is that you don't have Christ's love. और उसका चिन्ह यही है कि आप
के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। Our good works are filthy rags in the sight of और God. हमारा भला का काम जो है एक गंदा टुकड़ा Don't need कपड़े के समान है। to show to the people how nice you are. और लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं कि आप कितना बेहतरीन हैं। When you sincerely love the Lord, people recognize. जब आप सच्चा से परमेश्वर से प्यार करेंगे, लोग स्वयं अपने आप से पहचान People जाएंगे। are not stupid. और लोग जो है बेवकूफ नहीं And they है। understand who loves me, who does not love me. वे लोग- One more sixth point Jesus said to Judas. और छेवा जो आ गया जो प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी से So कहा, they read 18 to 23. 18 से लेकर 23 तक, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। Amen. Yes. उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुझे भी सताया जाएगा। यदि उन्होंने मेरी बातें मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु वह सब कुछ के मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उसकी बातें करता तो वे पाप न ठहराते, परंतु अब उन्हें उसके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। Is it a part of your faith? ये सब आपके विश्वास में भाग है। Jesus telling Judah, you want the people to be saved? और यीशु जो है यहूदी से कह रहा कि आप चाहते कि संसार मुझे जाने, You want the church to be multiplied? आप चाहते कि लोग उद्धार पाए और कलीसिया दुगना हो Are you जाए। ready to go through this process? क्या आप इस दौर से गुजरना पसंद करोगे? 5 things Jesus said, people will persecute you. और 5 चीज प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग आपके विरोध आएंगे, Surely not the believers, और ये विश्वासी नहीं, people outside. जो बाहर लोग हैं। Why they persecuting you? क्यों आपका विरोध करेंगे? Be number one, because you're a believer in Jesus Christ. सबसे पहले क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हो। Are you? क्या आप रखते हो? Are you believer? क्या विश्वासी हो? If you're not believer, nobody will persecute you. अगर जो आप विश्वासी नहीं है तो कोई आपकी विरोध नहीं आएंगे। You can join with them to destroy the church. आप उनके साथ देंगे कलीसिया को नाश करने के लिए। 19 states brought the law against the believers. और 19 जो है राष्ट्र मसीह विरोध का नियम लागू किया। What have we done to people? तो हमने लोगों से क्या We गलत किया? uplifted the lives of the people. हम लोगों का स्थान को बढ़ाया। If we made them to stand on their feet, हम लोगों ने उनको सिखाया अपने खुद के कदमों में खड़ा रहने के लिए। we told them to go back to the Creator, और हमने उनको सिखाया कि वापस उस सृष्टिकर्ता के पास जाओ। the God of this world, devil against you. और संसार का जो परमेश्वर है, शैतान है, वो तुम्हारे विरोध है। They will attack you because you believer in Christ. और आपका हमला करेंगे, आप पर हमला करेंगे क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते Number हैं। 2, the world will attack you because you belongs to Christ Jesus. और दूसरा ये बात है कि लोग जो है आप पर हमला करेंगे क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के हैं। People hate you because you are growing in faith and you are expanding your territory. और लोग आपसे द्वेष रखेंगे क्योंकि आप अपना विश्वास में बढ़ रहा है और अपना जो है आप अपना सीमा को जो है बढ़ा रहा है। Little seed he put on the soil. और थोड़ा सा बीज आप जमीन में डालो, And began to grow. As it began to grow, और जैसे वो बढ़ने लगेंगे it will capture the neighboring places. और वो जो है पड़ोसी का जगह भी में हावी हो जाएंगे। That's the way your faith should be. इस प्रकार का विश्वास आपका होना चाहिए। World is hating because faith is expanding.
और संसार जो है आपसे द्वेष रख रहा है क्योंकि आप जो है बढ़ रहा है। You encroaching into devil territory and said, devil, this is not belongs to you. Get out in Jesus' और name. आप जो है शैतान के क्षेत्र में जा रहे हो और कह रहे हो कि ये आपका जगह नहीं, आप चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। We are the freedom fighters. और हम जो है स्वतंत्र के लिए Look to somebody and say, you are a freedom fighter. आप कहिए कि मैं स्वतंत्र के लिए लड़ता हूँ। सत्य बोला भी नहीं है, वो पढ़ाई की वो भी बोलता नहीं। We are freedom fighters for Jesus. और हम स्वतंत्र के लिए लड़ाई करते हैं यीशु मसीह के लिए। Liberating people that Satan, sin and curse. हम आजादी के लिए लड़ाई करते हैं और लोगों को शैतान की चक्रों से, शैतान के श्रापों से, शैतान के बंधनों से छुड़ा कर लाते हैं। Will you do that? क्या आप करते हैं? Will you do that? क्या आप करेंगे? Otherwise, why are we seated here for? तो क्यों हम यहाँ पे बैठे हैं? Time pass? समय व्यर्थ करने के लिए। God never passed time like that. परमेश्वर ऐसा समय व्यर्थ नहीं करते। God is working 24/7 और 24 घंटे 7 दिन परमेश्वर to कार्य कर save रहे हैं people, the devil and the hell. और लोगों को स्वतंत्र करने के लिए शैतान के जकड़ों से और नरक से छुड़ाने के Fourthly, लिए। the world will hate you because you are a servant of Jesus Christ. और चौथी बात है कि लोग आपसे द्वेष रखेंगे क्योंकि आप परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है। कौन बोला मैं नहीं है? कौन बोला? किसने कहा? विजय कौन बोला था मैं नहीं है? कौन बोला था? हैं? तो कोई सुना बोला ऐसा? बोला नहीं है ना? Praise the Lord. Victory Family, best church. Yes, we all of us are servants of Jesus. और हम सब लोग परमेश्वर का सेवक हैं। What a great job God given to और us. कितना महान कार्य परमेश्वर ने हमें We दिया। pray for people, they get healed. और हम लोगों से प्रार्थना करते हैं और वे चंगाई पाते हैं। We pray for demon is fleeing. और हम प्रार्थना करते हैं और दुष्ट आत्मा भाग जाते हैं। Broken family get united. और टूटे हुए परिवार दोबारा मिल जाते हैं। Rebellious children become obedient. और जो विद्रोह का जो बच्चे हैं वो आज्ञाकारी हो जाते हैं। Glory to God. God given us such ministry. और परमेश्वर की महिमा की परमेश्वर ने हमें ऐसा सेवकाई दिया। All my church Hallelujah. all my church preachers say amen. और हमारा प्रचारक आमेन कहो। I got a few ladies go around and preach the word of God. May the Lord bless you continuously. और हमारा कुछ बहनें हैं जो परमेश्वर का प्रचार करता है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। Long life with the God's provision. और आप लंबी आयु और परमेश्वर का उपलब्ध के साथ। Jesus said, I will do it for you. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं करूंगा आपके लिए। Lastly, the world hate you और आखिर में संसार आपसे द्वेष करेंगे because your message is against the world order. क्योंकि आपका संदेश संसार के नियमों के विरुद्ध। All of you please stand with me. और सभी लोग खड़े रहे। As a conclusion, we read one scripture. और समाप्ति में हम एक वचन पढ़ेंगे। Satya, already close your Bible? Don't close until I tell you. As a conclusion, John 15:16. और योना का 15 और 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। Amen. Amen. As a conclusion, I want to say one word to you. और एक शब्द में कहना चाहूंगा समाप्ति में Faithful to your faith. कि आपके विश्वास के लिए आप विश्वसनीयता से रहो। Faithful to your faith. और आपके विश्वास में आप विश्वसनीयता में बने रहो। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें Make a commitment. और एक अब समर्पण करें Lord, I will remain as your servant. कि परमेश्वर मैं आपका सेवक बना रहूंगा। I will preach your word wherever I go.
और जहाँ पे भी जाऊं वहाँ मैं तेरा वचन प्रचार Help me, करूंगा। Lord, to stand for you shamelessly. मेरा सहायता करके बिना शर्म के बिना लज्जा के मैं आपका प्रचार कर I सकूं। want to be a disciple. मैं आपका शिष्य बनना I want to चाहता be हूँ। your servant. मैं आपका दास बनना You चाहता gave हूँ। everything to me, your life. आपने अपना संपूर्ण जीवन मेरे लिए दे दिया I'm giving my life back to you in और service. मेरा जीवन प्रभु आपकी सेवकाई में मैं वापस करता हूँ। Loving Father, in Jesus' name. प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम May the Holy Presence be with each one of them. आपका पवित्र उपस्थिति हर एक के साथ रहे। Fill them with compassion and love. प्रभु दया और करुणा से उनके हृदय को भर ले। Let there be inner pressure to evangelize. ताकि प्रभु हे प्रभु अपने जीवन में प्रभु शुभ संदेश को बता God, you सके। bless us. प्रभु हमें आशीषित कर Go with us. और हमारे साथ चल Use us for your kingdom. और आपके राज्य के लिए प्रभु हमारा इस्तेमाल कर। Father, we give glory and praise. पिता हम आपको सारा महिमा और स्तुति देते In हैं। Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम God's प्रार्थना people करते हैं। say, आमेन। Amen. God bless you.